Good evening, fellow UPSC aspirants. I hope your studies are in fine tune. My name is Vivek Parmar and I welcome you all to Karmasheel IS. Aspirants, today is August 23rd and here are today's important current affair updates for you guys. So, beginning with the first in news for us is methanotropes. So, starting with breaking out the term methanotropes. सुन के ही समझ में आ रहा है कि कुछ मीथेन से रिलेटेड है। मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूपीएससी ने हज़ारों बार मीथेन पे कितनी बार क्वेश्चंस पूछे है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ या डायरेक्ट मीथेन पे क्वेश्चन पूछा है। सो मीथेन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मिथेनोट्रॉप्स क्या है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि मीथेन क्या है एग्जैक्टली। सो मीथेन जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये फ्लेमेबल है, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड आजकल CO2 से ज़्यादा यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मीथेन जो है एक प्रॉमिसिंग थ्रेट है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट के लिए। क्लाइमेट चेंज में मीथेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलराइट, इसके कॉमन सोर्सेज है ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोल माइनिंग एंड वेस्टेज, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स, यहाँ पर भी जो है मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि मैन्योर होता है या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, सो ये न्यूज़ क्या है, मिथेनोट्रॉप्स एक्चुअली है क्या? सो मिथेनोट्रॉप इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस इज अ स्टैटिक फैक्ट। मिथेनोट्रॉप्स आर बैक्टीरिया दैट ईट मीथेन। सो बेसिकली ये वो बैक्टीरिया है जो मीथेन पर स्ट्राइव करते हैं। ये मीथेन को अपना सोर्स ऑफ एनर्जी बनाकर उससे जो है एनर्जी हार्नेस करते हैं, अपना फूड क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो बहुत ऑब्वियस सा लॉजिक होगा कि जहाँ पर मीथेन ज़्यादा होगा वहाँ पे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ऑलराइट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन मिथेनोट्रॉप्स का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मीथेन का जो लेवल है वो कम कर सकें हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑलराइट, सो द बेसिकली द न्यूज़ इज मिथेनोट्रॉप्स, मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। ओके, ये जो है ऑक्सीडाइज करते हैं मीथेन को टू हार्नेस एनर्जी। अब इससे ये होगा कि इससे जो है मीथेन का लेवल कम हो जाएगा। सेकेंडली, ये बैक्टीरिया जब ऑक्सीडाइज करते हैं मीथेन को, सो दे प्रोड्यूस बायोमास। ठीक है, एंड बायोमास आपको पता है कि आप बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक डबल बेनिफिट है। पहले तो ये जो है मीथेन का लेवल कम कर रहे हैं, प्लस आपको जो है रेडीमेड बायोमास दे रहे हैं। आप बायोमास से जो है एक डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो फीड यूज़ कर सकते हैं एक्वाकल्चर में। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग मिथेनोट्रॉप्स। अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ मीथेन, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हरित धारा, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये ज़्यादातर जो है याद नहीं रहता। हरित धारा ये लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जो डेवलप करता है एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट। ये भी सिमिलर है इस टाइप से कि मीथेन के लेवल जो है कम करता है। ऑलराइट, एंड हमारा इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम है जिसमें हम मीथेन को रिड्यूस करने के सारी गाइडलाइंस है। सिमिलरली नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड रिसेंटली जैसे आपको पता होगा कि हमने भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को जो अडॉप्ट किया है, भारत 6-4 नॉर्म्स को छोड़ के। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको जो है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है ताकि आपके प्री और मेंस दोनों में काम आ सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिथेनोट्रॉप्स रिमेंबर रखिएगा ये बैक्टीरिया है विच ईट मीथेन। ऑलराइट, देखिए ये है कुछ पास्ट PYQ क्वेश्चंस रिगार्डिंग मीथेन। ऑलराइट, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। एक बार को आप छोड़ दीजिए कि मीथेन हाइड्रेट है क्या, मैं आपको अभी समझाऊंगा। यहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको किसी क्वेश्चन को चाहे आपको नहीं भी आता आपको कैसे अप्रोच करना है। सो मीथेन हाइड्रेट, ओके, स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम these डिपॉजिट्स। We don't know about methane hydrate, so we are not sure about it. Second statement, large deposit of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor. Third statement, methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. देखिए जैसे आपको ये सब पता होगा कि
जब भी यूपीएससी का कोई भी एक बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट होता है, सो यूपीएससी ट्राइज टू प्ले सेफ, और जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। अगर आप तीनों ही स्टेटमेंट्स को देखेंगे, तीनों ही स्टेटमेंट्स किसी बहुत ही फैक्चुअल या स्टैटिक चीज़ पे फोकस नहीं करता। ये तीनों के तीनों बहुत जनरल स्टेटमेंट्स है। देखिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर, देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग रिटर्न हियर, इट सेज माइट ट्रिगर। सेकेंड स्टेटमेंट आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा। आप सोच कर देखिए, जब यूपीएससी ने स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये गलत होगा तो मीथेन हाइड्रेट का एक भी डिपॉजिट आर्टिक टुंड्रा में नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कभी यूपीएससी ने जाकर वहां पे सर्च किया होगा? नहीं ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे आंसर है आंसर 1 to 3। बट स्टिल मैं आपको मीथेन हाइड्रेट समझा देता हूँ क्या है। मान लीजिए कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि मीथेन हाइड्रेट क्या है, तो आपको एग्जाम हॉल में भी इसको ऐसे ट्रीट करना है, मीथेन हाइड्रेट। कई बार आपको ये टेक्निक जो है बहुत हेल्प करेगी। मीथेन यू नो, हाइड्रेट से आपको क्या समझ में आता है? हाइड्रेट से आपको ये नहीं समझ में आता वाटर, रेट, सॉलिड। ऑलराइट, आप सोच के मुझे बताइए, वाटर जो सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट आइस। सो बेसिकली मीथेन हाइड्रेट्स जो होता है, ये क्रिस्टलाइन आइस ब्लॉक्स होते हैं जो मीथेन कंटेन करते हैं। ऑलराइट, ये जो है आइस के फॉर्म में जो है बन जाते हैं, जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ मीथेन होता है, इसको कहते हैं मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, ये बेसिकली उस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन में लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स वर फाउंड। और ये हमारे लिए कंसर्न का रीज़न इसलिए है कि मान लीजिए कल ग्लोबल वार्मिंग हो जाए एंड दिस आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट डाउन, तो इमेजिन कीजिए कितना ज़्यादा लेवल ऑफ मीथेन जो है रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। एंड एज यू नो, मीथेन इज अ हाई थ्रेट टू आवर ग्लोबल क्लाइमेट। ऑलराइट, second question about methane is that four statements are given: carbon monoxide, methane, ozone, sulfur dioxide. Which of the above is released into atmosphere due to the burning of crop biomass residue? So here also answer is 1 2 3 4। मैं आपको सिर्फ समझाना इसलिए चाह रहा हूँ, देखिए गैसेस का कितना ज़्यादा रेलेवेंस है यूपीएससी में। सो आपको बेसिक नॉलेज एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उनके एप्लीकेशन सोर्सेस, हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। यूपीएससी रिपीटेटिवली पूछता जा रहा है। इस क्वेश्चन से मैंने आपको समझाया मीथेन हाइड्रेट से कि आपको कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करना है अपने स्टैटिक के साथ। दिस वाज अ करंट अफेयर्स न्यूज अबाउट दैट ईयर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? देखा, अगेन ये काफी एक एनवायरमेंट स्टैटिक क्वेश्चन है, बट स्टिल इट वाज अ इजी वन, इट इज राइस। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग मीथेन, तो आपको मीथेन का इंपॉर्टेंस अब तक समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इन न्यूज फॉर अस इज सीमलेस M4T। सीमलेस M4T, अब ये M4 स्टैंड्स फॉर मैसिवली मल्टीलिंगुअल मल्टीमोडल मशीन एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन। M4T स्टैंड्स फॉर मैसिवली मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीमोडल मशीन ट्रांसलेशन। बेसिकली ये एक एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर या ऐप, जो कुछ भी आप कह लीजिए, जो है 100 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट एंड बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशंस। ऑलराइट, ये डेवलप किया गया है मेटा ने, जो पहले फेसबुक था। ठीक है, सो अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि व्हाट इज सीमलेस M4T, so you have to remember that it is a multilingual AI translation model which is available in 100 languages. ठीक है, so next is Maitri Setu। Maitri Setu, what does Maitri mean? Maitri means friendship, right? तो कॉमन गैस लगाइए कि ये जो है किसी फ्रेंडली नेशन के साथ होगा। सो यहाँ पे मैत्री सेतु इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दिस इज अ ब्रिज जो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, मैत्री सेतु। ठीक है, अब ये ब्रिज अगर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं तो किसी रिवर पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर वो रिवर का नाम है फैनी रिवर।
ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर भी है, फैनी रिवर। एंड दिस फैनी रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ टच करता है। फैनी रिवर इज रिवर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सो प्लीज रिमेंबर। मैत्री सेतु, जिसका सेकंड नेम फैनी सेतु भी है, तो याद रखिएगा, दिस मैत्री सेतु इज ओवर फैनी रिवर। ऑलराइट, सो फैनी रिवर जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के है, ओरिजिनेट्स इन साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, मीट्स इन बे ऑफ बंगाल एंड फ्लोज इनटू बांग्लादेश। ये उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, सिर्फ देख लीजिएगा एक बार। ऑलराइट, एंड सी हियर इज द फ्लो ऑफ फैनी रिवर। ये बांग्लादेश, इंडिया, दिस इज द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एंड ये ऐसे फ्लो हो रही है बे ऑफ बंगाल में। ऑलराइट, सो मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश over Feni River. Feni River flows from the state of Tripura. Next, गोंदिया गडचिरोली रीजन। ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक प्रपोजल अभी रखा गया है रिसेंटली कि यहाँ पर जो है एलिफेंट रिजर्व्स जो है क्रिएट किए जाएंगे। ऑलराइट, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस रीजन आर इन महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में अभी तक एक भी एलिफेंट रिजर्व्स नहीं है। सो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो ये महाराष्ट्र का फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, आपको पता है यूपीएससी से जो है काफ़ी ज़्यादा मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टफ एंड स्पेसिफिक बन चुके हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर ये रीजन्स और इसके आजू बाजू वाले रीजन्स भी। ये न्यूज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। अब यूपीएससी के लिए एलिफेंट भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा एलिफेंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी। सो वी हैव अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड एशियन एलिफेंट्स। ऑफ कोर्स हमारे पास एशियन एलिफेंट्स होंगे। ठीक है, उसका आईयूसीएन लिस्ट एंडेंजर्ड है। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑन August 12। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एलिफेंट सेंसस जो है वो कितने सालों में होता है और कौन करता है। ऑलराइट, दिस इज सम प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स रिगार्डिंग एलिफेंट्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने सालों में एलिफेंट सेंसस होता है एंड हु कंडक्ट्स एलिफेंट सेंसस। ऑलराइट, मूविंग ऑन। लास्ट इन न्यूज़ फॉर अस इज नाइगर। मैंने काफ़ी दिन पहले भी एक न्यूज़ कवर करी थी कि पॉसिबल कू के चांसेस हैं नाइगर में। सो वी हैव टू, द न्यूज़ इज रिगार्डिंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो जो है ओवरथ्रो कर दिया गया था वहाँ की मिलिट्री से। तो यहाँ पर हमारे लिए ये मैपिंग परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंट्री जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सहेल रीजन। सहेल रीजन भी जो है प्रीवियसली यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। मैं आपको अभी मैप में बता दूंगा कौन कौन सी कंट्रीज जो है सहेल रीजन में इंक्लूड होती है। एंड दिस लाइज साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। ऑलराइट, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, तो इसका मैप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना। इवन प्रीलिम्स 2022 में अफ्रीका से रिलेटेड काफ़ी सारे मैपिंग क्वेश्चंस थे। ओके, एंड सम की फैक्ट्स अबाउट अफ्रीकन यूनियन। सो ये एक यूनियन है जिनका हेडक्वार्टर इथोपिया में। ये 55 अफ्रीकन नेशंस का जो है एक यूनियन है। ये बेसिकली जो है उनके यूनिटी के लिए एक यूनियन बनाया गया था जो कलेक्टिवली डिसीजंस ले सके वो लोग। ऑलराइट, एंड मैपिंग में मैं आपको सहेल रीजन दिखा देता हूँ। सी दिस पार्ट इज टर्म्ड एट सहेल रीजन। ऑलराइट, दिस लाइज जस्ट साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। हियर वी हैव सहारा डेजर्ट, हियर वी हैव मेडिटेरियन सी। Okay, this lies just south of Sahara Desert. So we have Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Chad, and Sudan. All right, these countries are important to remember. ठीक है, so this were some current affairs news for you. I hope ये थोड़ा सा आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. So that's it for today. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मैं और अच्छे कंटेंट के साथ जो है और लेके आऊँगा अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स. सो आई होप यू ऑल द बेस्ट. आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी.